हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा हम टॉपिक कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट ए कर लिया था, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने पहला पार्ट कर लिया था। आज की क्लास भी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर ही होने वाली है, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। और जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहला पार्ट भी आपको देखना पड़ेगा, इससे पहले वाला पार्ट, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और इस आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने उस क्लास में होमवर्क के लिए आपको होमवर्क दिया था, उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ स्टूडेंट ने डिमांड किया कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आप हमें करा दीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो मैं आज पहले इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। तो ये रहा क्वेश्चन, होमवर्क वाले नोट का क्वेश्चन नंबर 5। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। ये इनकी कैपिटल दे रखी है। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इन्होंने डिसाइड किया कि हर किसी को इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से देंगे। देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:3 का। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पहले से डिसाइड कर रखा है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ है? 1500 का। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आप प्रॉफिट को बांट के दिखाओ। दो केसेस हैं। केस नंबर 1 वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इन्होंने एग्रीमेंट तो बना रखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट बना रखा है, बाकी कोई भी एग्रीमेंट इनके पास नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज लेके भी करना है। चार्ज का मतलब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन वाले टॉपिक में बताया था। चार्ज का मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट अलाउ करना है, चाहे आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे आपके बिजनेस को लॉस हो। ठीक है, तो आ जाइए सबसे पहले हम इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। तो 6% पर एनम के हिसाब से दोनों को इंटरेस्ट दो, तो एक्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा और वाई को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं। एक्स की कैपिटल थी 20,000 और इसका 6%, और वाई की कैपिटल थी 10,000, इसका भी 6%। तो इस हिसाब से यहां पर आपके आ गए 1200 और ये कितने आ गए? 600। बेटा टोटल मिला के कितना हो गया? 1800। ठीक है, टोटल मिला के हो गया आपके 1800, जो ये है टोटल इंटरेस्ट। ओके, टोटल इंटरेस्ट 1800 हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात को समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझोगे आप। देखो यहां पर जो मेरे पास प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज का प्रॉफिट है, लेकिन जो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो मुझे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो 1800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। मेरे पास प्रॉफिट 1500 का है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 का देना। अब ये पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे दे पाओगे? तो यहां पर देखो प्रॉफिट जो है वो कम है। किससे कम है? पेमेंट से। ठीक है, तो जब कभी भी, मेरा नोट याद रखना, ये वाला नोट में देखो ध्यान से समझना। नोट क्या है? इफ प्रॉफिट नॉट सफिशिएंट फॉर पेमेंट, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है पेमेंट के लिए, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर और कोई अदर पेमेंट भी हो सकती है, अदर पेमेंट भी अलाउड इन कैपिटल रेशियो। किस रेशियो में अलाउ होगी बेटा? कैपिटल रेशियो में। कुछ लोग कहते हैं कि पेमेंट के रेशियो में, तो आप चाहे कैपिटल रेशियो निकाल लो चाहे पेमेंट का रेशियो निकाल लो, बात तो सेम ही आती है। अब कई बार बच्चा आता है सर कि पेमेंट में कौन कौन सी पेमेंट को लेंगे, तो बेटा समझना ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ओके, और एप्लीकेबल होगा सैलरी के लिए, और एप्लीकेबल होगा कमीशन के लिए। ठीक है, इन चीजों के लिए ये नोट एप्लीकेबल होगा। मैंने क्या समझाया आपको? मैंने कहा कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट अलाउ तो होगा, लेकिन पेमेंट के रेशियो में या कैपिटल के रेशियो में। इसका मतलब मेरे को जो टोटल पेमेंट करनी है वो 1800 की करनी है, लेकिन पैसे मेरे पास सिर्फ 1500 है। फिर भी मैं पैसा तो दूंगा सबको, दोनों को पैसा मुझे देना है, दोनों को शेयर इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना है, लेकिन
ये पूरी पेमेंट में नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो में अलॉट कर देंगे उन्हें। तो जरा देखो, कैपिटल रेशियो में अलॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल रेशियो निकालते हैं। तो जरा देखो कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं। कैपिटल रेशियो का मतलब क्या हुआ, कैपिटल से निकलने वाला रेशियो कैपिटल रेशियो होता है। तो यहां पर देखो कैपिटल से रेशियो निकालो, तो कैपिटल कितनी कितनी है बताओ। कैपिटल, एक की कैपिटल है 20,000 और दूसरी की कैपिटल है 10,000। अगर हम इससे निकाल के देखें तो क्या रेशियो आएगा, 2:1। ओके, अब यहां अलाउ करो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, कितना कैपिटल अलाउ हो पाएगा, इन द रेशियो, कौन से रेशियो में, 2:1 में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2:1 में अलाउ करो, तो x को कितना मिलेगा और y को कितना मिलेगा। जरा देखो x को और y को, टोटल मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट जो है 1500 रुपए का है। रेशियो लेंगे 2/3 और यहां पर कितना लेंगे 1/3। इस हिसाब से इसको जो अलाउ होंगे 1000, इसको जो अलाउ होंगे वो 500 रुपीज। ठीक है, अब बात को समझना ध्यान से। एक्स के वैसे तो पेमेंट जो बनती थी वो बनती थी 1200 रुपए की, और वाई की वैसे तो पेमेंट जो बनती थी वो बनते थे 600 रुपए के, लेकिन ड्यू टू अनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट, यानी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो इसीलिए हम उनको पेमेंट सिर्फ कितनी दे रहे हैं, 1000 रुपए और 500 रुपए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका पॉइंट नंबर बी यानी केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 में देखो क्या कह रहा था, एक बार क्वेश्चन दोबारा से देखो कि वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। हमारे पास एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज मान के चलना। चार्ज मान के चलने का मतलब है कि पूरी पेमेंट करनी है, चाहे आपके बिजनेस को लॉस ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम पूरी पेमेंट करेंगे इफ interest on capital as a चार्ज। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप एक चार्ज मान के चलते हो, तो यहां पे देखो मेरे पास जो प्रॉफिट जो मेरे पास प्रॉफिट है वो सिर्फ कितने रुपए का है, 1500 रुपए का, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट पेबल है, टोटल इंटरेस्ट जो देना है वो देना है 1800 रुपीज का। तो जैसे मैं पेमेंट करूंगा तो मेरे को 300 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हमें 300 रुपीज का लॉस हो जाएगा। अब हमने क्या किया, पार्टनरशिप कर रखी है। क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके दिखाओ, प्रॉफिट या लॉस। तो आपको पता है प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। उनका रेशियो कितना है, 2:3। तो इस बार लॉस को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। तो 2:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और देखेंगे कितना आंसर आ रहा है, एक्स का कितना आ गया और वाई का कितना आ गया। तो लॉस आ रहा है 300 रुपीज का, तो मल्टीप्लाई करो 2/5 और यहां पर 3/5। तो ये कितना हो गया 120 और ये हो गया 180। बस खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगानी थी आपको। तो और बेटा मैं आपको बता दूं, ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी क्लास का, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 13,000 एंड 5,60,000। 1 अप्रैल 2013 वर 5,60,000 एंड 4,75,000। ये इनकी कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अगस्त they decided that their capital should be 5 लाख each। यानी इन्होंने अगस्त में ये डिसीजन लिया कि अब हम दोनों की कैपिटल 5-5 लाख है। पहले इसकी इतनी थी और इसकी कम थी, मतलब इसकी 560 थी, इसकी 475 थी। अब दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अगस्त के बाद से हम अपनी कैपिटल बराबर कर लेंगे, और जो बराबर करिए इन्होंने इस तरह से किए, कुछ इंट्रोड्यूस किए कैश और कुछ ने विड्रॉ किए, यानी कोई पैसा लाया कोई पैसा निकाल के ले गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 6% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, तो जरा देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराया था आपको, तो एक और करवा दे रहा हूँ। सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से, मैं एक यहाँ ग्राफ से समझा देता हूँ आपको, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2013 और ये खत्म होगा 31 मार्च 2014। तो यहाँ पर बीच में कहीं पर 1 अगस्त के आसपास, 1 अगस्त था शायद, हाँ 1 अगस्त के आसपास इन्होंने अपनी कैपिटल को कर लिया है चेंज। तो यहाँ पर पहले एक की कैपिटल थी 560 और दूसरे कैपिटल थी 475 और यहाँ पर आके दोनों ने अपनी कैपिटल बराबर कर ली है, यानी 5 लाख और दूसरे ने कितनी कर ली है 5 लाख। अब बेटा देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से लेके इस डेट तक, यानी इस डेट से लेके इस डेट तक अलग अमाउंट था, इस डेट से आगे अलग अमाउंट था, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, कितना अमाउंट हो, कितने मंथ हो गए बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, अप्रैल से लेके यहाँ तक यानी 4 मंथ, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मंथ हो गए, जोड़ लो, अगस्त से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कितने मंथ हो गए 8 मंथ। तो 4 मंथ की तो इंटरेस्ट इस वाले अमाउंट पे और 8 मंथ का इंटरेस्ट इस वाले अमाउंट पे, बस सिंपली सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं जरा, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितने परसेंट है 6% पर एनम, और ये आपका 1/4/2013 से लेके 1/8/2013 तक, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो, एक का नाम है ग्रीस और दूसरे का नाम है सतीश, ठीक है। तो ग्रीस का कितना हो गया और सतीश का कितना हो गया, तो इनकी कैपिटल थी 5,60,000 और मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट का रेट कितने परसेंट है 6% और मल्टीप्लाई कितने मंथ के लिए 4 मंथ के लिए। सेम यहाँ पर इसकी कैपिटल थी 4,75,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई 6% और मल्टीप्लाई 4/12। तो ज़रा फटाफट से कैलकुलेट करो, तो फटाफट से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आ रही है 11,200 और इसकी वैल्यू आ रही है 9,500। अच्छा ठीक है सर, ये तो बहुत इजी सा था, कोई बात नहीं बेटा, इजी कर रहे हैं हम अभी, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और ये कब से कब तक का है 1 अगस्त 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक का, यानी ये पूरे 8 मंथ का है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये वाले जो कैलकुलेशन है ये 4 मंथ की है और ये वाले जो कैलकुलेशन है ये कितने मंथ की है 8 मंथ की है, ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं, दोनों का देख लेते हैं कितना कितना आ गया। तो ग्रीस का कितना आ गया, तो ग्रीस और दूसरे का नाम क्या है सतीश, तो ग्रीस का और सतीश का। तो ग्रीस का देखो आप दोनों कैपिटल 5 लाख रुपीस हो गई, यानी 5 लाख इसकी और 5 ही लाख इसकी, दोनों की 5 लाख हो गई, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6% से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई आपका 8 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करते हो तो इसकी कैलकुलेशन करते हो तो ये आ जाएंगे 20,000 और यहाँ पर भी आपके आ गए 20,000। अगर हम कहते हैं कि अच्छा ये तो हो गया, टोटल कितना इंटरेस्ट देना है, तो हमने कहा इसमें क्या है टोटल इंटरेस्ट में दोनों प्लस कर लो, बस आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ निकालते हैं टोटल इंटरेस्ट पेबल, टोटल इंटरेस्ट पेबल कितना होगा बताओ फटाफट से। देखो सबसे पहले क्या नाम है उसका ग्रीश, तो ग्रीस का कितना होगा और दूसरे का नाम क्या है सतीश, तो ग्रीस और सतीश का कितना कितना हो गया, ग्रीस की कैपिटल का इंटरेस्ट आ गया था 11,200 प्लस 20,000 रुपीज़, टोटल हो गया 31,200। इसका बताओ कितना हो गया 9,500 और प्लस 20,000, तो इसका हो गया 29,500। बस खत्म, सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा बच्चे कहते हैं सर बहुत इजी से क्वेश्चन करा रहे हो, थोड़ा तो कॉन्सेप्ट, बेटा पूरी 12th इजी है, कुछ है ही नहीं, ऐसे ही बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 90 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, और कहीं नहीं गए, मैं इसकी गारंटी दूंगा। मैं अपना एक गारंटेड बैच भी चलाऊंगा इस बार, फेस टू फेस में गारंटेड बैच। चलो यहां तक की बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आज का और लास्ट क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत छोटी सी होगी बट ठीक है, हमारे पास ज़्यादा टॉपिक नहीं था आज के लिए, तो यही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है ये। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए x एंड y z
आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। ठीक है सर, हम साथ साथ समझ लेते हैं, तो हम साथ साथ इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2013 को इनकी एक्स, वाई और जेड की कैपिटल दे रखी है। तो एक्स की कैपिटल जो दे रखी है वो है 5 लाख रुपीज़, इसकी कैपिटल जो है वो है 4 लाख रुपीज़, और इसकी कैपिटल जो है वो 3 लाख रुपीज़ है। ये आपको गिवन है। ठीक है सर। फिर कहता है 1 जुलाई को इन्होंने फिर से कैपिटल लगा दी। तो 1 जुलाई 2013 को इन्होंने एक्स, वाई और जेड ने फिर से प्लस कर दी, कैपिटल प्लस कर दी बेटा, प्लस एडिशनल कैपिटल और लगा दी। कितनी कितनी लगा दी? इसने 1 लाख रुपए की, इसने 80,000 रुपीज़ की, और इसने 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, ओके, ये भी लगा दी। आगे चलते हैं। फिर कहता है 1 फरवरी को कैपिटल विड्रॉ कर ली गई, माइनस कर दी गई कैपिटल। कितनी कैपिटल विड्रॉ कर ली? वाई ने कैपिटल निकाल ली है 15,000 रुपीज़ की, और अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च 2014 को। तो आपको इंटरेस्ट निकाल के दिखाना है। बच्चा कहता है अरे सर ये क्या बवाल ला दिया आपने इस बार, तो बवाल तो कुछ है ही नहीं बेटा। हम कहते हैं पूरी अकाउंट ईजी है। कोई अगर आपसे कहता है 12th के अकाउंट हार्ड है, आप कहना अरे पागल बना रहा है, कुछ हार्ड नहीं है। अभी देखो ये वाला जो 1 अप्रैल का बैलेंस है, इस पे तो पूरे यहां से लेके यहां तक पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट लगेगा। बोलो यस, ठीक है, हाँ सर। यहां से लेके यहां तक कितने मंथ हो गए बताओ? जुलाई से लेकर यहां तक टोटल मंथ हो गए 9। काउंट करो, जुलाई से लेकर यहां तक कितने मंथ हो गए? 9 मंथ। तो इस पे मिल जाएगा 9 मंथ का इंटरेस्ट। हाँ सर। और ये जो बच्चा कहता है सर बीच में इसने पैसे निकाल भी तो लिए वाई ने। बेटा निकाल लिए, वो अलग अलग तरह से लोग करवाते हैं। हम कहते हैं नहीं, हमें तो ऐसे आता है पूरे साल का, और एडिशनल कैपिटल मिल गया। जो इन्होंने इंटरेस्ट निकाला, जो इन्होंने कैपिटल निकाली है यहां से यहां तक, कितने मंथ? फरवरी और मार्च, 2 महीने का इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया। 2 महीने का इंटरेस्ट क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। बस हम इस तरह से करेंगे, हम सिंपल करेंगे, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 9 मंथ का इंटरेस्ट निकाल देंगे, टोटल प्लस कर देंगे, जितना इंटरेस्ट लॉस्ट हुआ है उसको माइनस कर देंगे, बस बात खत्म। और लोग अलग अलग तरीके से पता नहीं कैसे कैसे करवाते रहते हैं, हम सिंपल से ये बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? तो ये लो, पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां से। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहले पूरे साल का इंटरेस्ट दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं एट द रेट ऑफ कितने परसेंट? 8% पर एनम। और ये है आपका कब से कब तक? 1/4/2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक, यानी ये फर्स्ट वाला। इस पे तो हमने पूरे साल का निकालना है, तो निकालते हैं। नाम इनके एक्स, दूसरे का नाम है वाई और जेड। तो फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये है 5 लाख रुपीज़, और ये है 4 लाख रुपीज़, और ये है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख, सबका 8% निकाल दो। कितना कितना आ जाता है 8%? देखते जाते हैं फटाफट से। 8% आ जाएगा आपका 40,000, ठीक है, और दूसरे का आ गया 32,000, और तीसरे का आ गया 24,000 रुपीज़। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है एडिशनल कैपिटल की, तो वो भी करते हैं। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट निकालो। ये कब से कब का? इन्होंने कैपिटल जो लगाई थी वो जुलाई में लगाई थी, तो 1 जुलाई 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मंथ हो गए ये टोटल? 9 मंथ। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट इसमें निकाल दो। नाम क्या है इनके? एक्स, वाई और जेड। निकालो फटाफट से, कितना कितना आता है। इसका आ गया 1 लाख रुपीज़ का 8% और 9 मंथ के लिए, और दूसरे का भी 80,000 8% और 9 मंथ के लिए, और तीसरे का 50,000 8% और 9 मंथ के लिए। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बैलेंस जो आ जाता है वो 6,000, 4,800 और 3,000 रुपीज़। तो ये टोटल बैलेंस आ गया। ठीक है, आप बात को समझना ध्यान से। मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये एज्यूम किया है कि पूरे साल का इंटरेस्ट मिला, फिर यहाँ पर 9 मंथ का इंटरेस्ट मिला। अगर बी
सॉरी, अगर y ड्राइंग नहीं करता, y कैपिटल विड्रॉ नहीं करता, ड्राइंग नहीं बोल सकते, कैपिटल विड्रॉ, अगर y अपनी कैपिटल को विड्रॉ नहीं करता तो y को कितने पैसे मिलते? 32,000 यहां से और 4,800 यहां से, तो ये कितना हो गया? 36,800 मिलते अगर वो विड्रॉ नहीं करता। लेकिन उसने कुछ कैपिटल विड्रॉ करी है जिसकी वजह से उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो बस मुझे अब ये निकालना है कि उसने कितनी कैपिटल को जो कैपिटल विड्रॉ करी है उस पर कितना उसको लॉस हुआ है। तो यहां पर देखो, ये देखो, इंटरेस्ट लॉस्ट ड्यू टू कैपिटल विड्रॉन। जो उसने कैपिटल विड्रॉन की है उसकी वजह से उसको कितना क्या हो गया है? लॉस हो गया, वो हम निकाल रहे हैं। तो जरा देख लेते हैं, उसने फरवरी में विड्रॉ करी है तो इसको 2 मंथ का लॉस हो गया, क्योंकि फरवरी का, और क्योंकि 1 फरवरी 2014 को से लेके 31 मार्च 2014 तक, यानी 2 मंथ का इंटरेस्ट का लॉस हो गया है। तो बस मुझे वही निकालना है कि 2 मंथ का अगर इंटरेस्ट लॉस्ट हुआ है तो कितना लॉस्ट हुआ है। तो वो हम कैलकुलेशन करते हैं, जरा करो फटाफट से। कितनी कैपिटल, वाई ने कितनी कैपिटल विड्रॉ करी है? वाई ने कैपिटल विड्रॉ करी थी 15,000 रुपीज की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट था? 8%, और मल्टीप्लाई 2 मंथ का लॉस्ट हो गया। तो ये आप कैलकुलेट करो और फटाफट से बताओ मुझे कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके। तो मैं एक बार इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ और देखता हूँ कितना आ रहा है। ये 15,000 का 8% और ये आ गया 2/12, तो ये हो गया 200 का। तो 200 रुपए का इंटरेस्ट का लॉस हो गया ड्यू टू विड्रॉन कैपिटल विड्रॉन। ठीक है सर, अगर मैं कहूं कि टोटल इंटरेस्ट पेबल कितना आ रहा है, कितना टोटल इंटरेस्ट पेबल होगा, तो हमने कहा ये देखो एक्स, वाई और जेड पे क्या फर्क पड़ेगा एट द एंड। तो एक्स को ओपनिंग कैपिटल मिल जाएंगे 40,000 और एडिशनल कैपिटल पे 6,000, तो एक्स का टोटल इंटरेस्ट हो गया 46,000 रुपीज। ठीक है, वाई की बात करते हैं। वाई की ओपनिंग कैपिटल 32,000, एडिशनल कैपिटल मिल गया 4,800 और माइनस कर दो जो उसने कैपिटल विड्रॉ करती है वो इंटरेस्ट कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 32,000 यहां से माइनस कर देंगे तो ये 4,600 बचे। 32,000 प्लस 4,600 प्लस करोगे तो 32,000 और प्लस 4,600 ये हो गया, कितना आ गया ये? 32,000 प्लस 4,600, 36,600। ठीक है, और जेड का देख लेते हैं। जेड का 24,000 और प्लस 3,000, तो यहां पर हो गए 27,000 रुपीज। आप यहां समझ के देखो, ये 200 रुपए वो मैंने माइनस किए हैं जो उसका इंटरेस्ट का लॉस हुआ था। ठीक है बेटा, बस आज के लिए हम इतना करेंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि होमवर्क क्या है आपका। देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिलेगा आपको, जिसमें टाइप होंगे ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं। यहां पर ये क्वेश्चन टाइप फॉर्म में होंगे, तो वो उसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 होगा। वो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, वो आपको खुद करना है। और इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कहीं पर कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट में जरूर जाएं और वहां पे बताएं। और दूसरी बात है, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि आप लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। मेरी वीडियोस आपका अल्टरनेट डेज में आती रहती है। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।